बच्चों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका के अंतर्गत आपके विज्ञान विषय की साइंस की बात करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत आज हम कार्यपत्रक 15 की बात करेंगे और देखेंगे कि कार्यपत्रक 15 के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि वार्षिक परीक्षा के अंतर्गत भी आ सकते हैं। तो आप जल्दी से अपनी जो कार्य पुस्तिका है विज्ञान की अपने हाथ में ले लें और जल्दी से पेज नंबर निकालें 18 पेज नंबर पर आपका कार्यपत्रक 15 दिया हुआ है। तो जल्दी से जल्दी मेरे साथ इसको हल करते हैं। इसके उत्तर मैं आपको बताता हूं, समझिए और अच्छी तरह से अपनी कार्य पुस्तिका में उत्तर को लिखिए। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास और देखते हैं कार्यपत्रक 15 के प्रश्न और इंपॉर्टेंट उत्तर। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको विज्ञान के, गणित और इंग्लिश के जो भी कार्यपत्रक हैं विद आंसर वो आपको समय समय पर मिल सके। तो आप सबने ले ली कार्य पुस्तिका अपने हाथ में, एक पेंसिल भी ले ले। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। देखिए कार्यपत्रक 15 का पहला सवाल। देखिए विद्यार्थियों, कार्यपत्रक 15 आपके सामने है, जिसके अंतर्गत आज हम परमाणु की संरचना, किसके बारे में, परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ेंगे, इसके सिद्धांत के बारे में पढ़ने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये अपनी क्लास है। ठीक है, पहला सवाल है परमाणु में कितने कण पाए जाते हैं, नाम लिखिए और आवेश लिखिए। तो विद्यार्थियों, परमाणु में 3 कण पाए जाते हैं। कितने कण पाए जाते हैं? 3 कण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? माइनस यानी ऋण आवेश। क्या होता है? ऋण आवेश होता है, ऋण आवेश। और प्रोटॉन क्या होता है? धनावेश। प्रोटॉन हमेशा क्या होता है? धनावेश होता है। जबकि न्यूट्रॉन पर किसी प्रकार का कोई आवेश पाया नहीं जाता, वह उदासीन होता है। तो यहाँ पे जगह कम थी, एक ही लाइन दी हुई है आपके वर्कशीट में। तो आप इसी प्रकार लिखें कि 3 कण पाए जाते हैं, नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, माइनस, प्लस और उदासीन, ये इसके आवेश हैं। तो जल्दी से अपनी कार्यपत्रक 15 में इस उत्तर को लिखिए। फिर हम बात करते हैं अपने अगले सवाल की। हो गया? तो अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन, परमाणु के मध्य भाग को क्या कहते हैं? तो विद्यार्थियों, परमाणु के मध्य भाग को नाभिक कहते हैं। क्या कहा जाता है? नाभिक कहा जाता है। यानी कोई परमाणु है, इसका बीच वाला मध्य वाला भाग होगा, ये कहलाएगा नाभिक। क्या होगा? नाभिक। और नाभिक में 2 जने रहते हैं। अब ट्रिक है मेरी, नाभिक एक घर है, उसमें 2 भाई बहन रहते हैं, एक का नाम प्रोटॉन है, एक का नाम न्यूट्रॉन। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं? नाभिक के अंदर रहते हैं। तो आप जल्दी से दूसरे क्वेश्चन का उत्तर लिखें। हो गया? अब अगला सवाल यही है जिसकी मैंने अभी बात की थी। देखिए तीसरा क्वेश्चन कि नाभिक कौन से कणों को समाहित किए हुए हैं, नाम लिखिए। समाहित मतलब उनको लिए हुए हैं। नाभिक प्रोटॉन व न्यूट्रॉन को समाहित किए हुए हैं। यानी कि नाभिक के अंतर्गत विद्यार्थियों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन गति करता है। ध्यान रखिए, जो नाभिक होता है परमाणु का, ठीक है, इसके चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है और इलेक्ट्रॉन पर हमेशा ऋण आवेश होगा, यानी माइनस। जल्दी से इसका उत्तर आप अपनी कार्यपत्र 15 में लिखें। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, थॉमसन मॉडल की सचित्र व्याख्या कीजिए। यानी आपको चित्र भी बनाना है और इसके मॉडल की व्याख्या भी करनी है, यानी मुख्य मुख्य पॉइंट क्या वो लिखने हैं। तो यहाँ पे मैं मुख्य पॉइंट लिख के आया हूं, देखिए, और चित्र भी मैंने यहाँ बना दिया है पूरा। अब देखिए थॉमसन का परमाणु मॉडल, पहला पॉइंट इसके अनुसार, किसके अनुसार? थॉमसन के। पहला पॉइंट, मुख्य पॉइंट है ये, परमाणु धन आवेशित गोला होता है या फिर धन आवेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धसे होते हैं।
किसके अनुसार? थॉमसन के अनुसार जो परमाणु होता है वो एक धनावेशित गोला है और उसके बीच में उसके अंदर इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। दूसरा पॉइंट, ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होता है। किसके अनुसार? थॉमसन के अनुसार परमाणु क्या होता है? उदासीन। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि ऋणात्मक और धनात्मक आवेश क्या होते हैं? परिमाण में बराबर होते हैं, इसलिए जो परमाणु होगा वो उदासीन होगा। ये इसके दो मुख्य पॉइंट थे जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं और यहाँ पे चित्र बनाया हुआ देख सकते हैं आप। ये घोड़ा है, ये परमाणु धनावेशित घोड़ा है पूरा और बीच में इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं। आप सभी विद्यार्थी इसी प्रकार का चित्र अपने पुस्तक में बनाएं। जो कार्य पुस्तिका है अच्छी तरह से बनाएं, कोई भी गलती ना करें। पहला आप जो 2 पॉइंट है इस 2 पॉइंट को लिख दें, उसके नीचे ये चित्र बनाएं। जल्दी करें। किसी प्रकार की गलती ना करें। और ये थॉमसन का परमाणु मॉडल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है 2 से 3 नंबर के अंतर्गत। इसके ये 2 पॉइंट जो मैंने बताए हैं ये आप अच्छी तरह से याद रखें। लिख दिए विद्यार्थियों? आगे चले। अब हम बात करेंगे अपने अगले सवाल यानी 5वें क्वेश्चन की, जो कि कार्यपत्र 15 का अंतिम सवाल है। तो अब मैं चलता हूं आगे। आप वीडियो को रोक के भी ये चित्र बना देना, ठीक है। और अंतिम सवाल है वो देखिए, थॉमसन मॉडल की कमियां बताइए। इंपॉर्टेंट है कि थॉमसन के मॉडल की क्या कमियां थी। थॉमसन के अलावा आपको रदरफोर्ड का जो मॉडल आएगा हम कार्यपत्र 16 में पढ़ेंगे, उसकी कमियां भी आपको याद होनी चाहिए। 5वें का उत्तर, इसकी सीधी कमियां लिखी गई है। यह मॉडल यानी ये परमाणु में नाभिक की स्थिति नहीं बता पाया, यानी परमाणु के अंदर नाभिक कहां पर स्थित होगा ये बता नहीं पाया। दूसरी कमी, इसके द्वारा परमाणु की स्थिरता नहीं समझाई जा सकती। इसकी एक और कमी तीसरी है, ये रदरफोर्ड के जो अल्फा प्रकीर्णन सिद्धांत था उसको समझा नहीं पाया। यहाँ पे जगह नहीं थी, 2 पॉइंट की जगह थी, इसलिए मैंने 2 मुख्य पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं। तो आप सभी विद्यार्थी ये पॉइंट भी जल्दी से लिखें। नाभिक की स्थिति नहीं बताया और परमाणु की स्थिरता को ये नहीं समझा पाया। धीरे धीरे आराम से लिखिएगा ताकि कोई भी गड़बड़ ना हो। हम हमारे YouTube चैनल पर आपके सारे विषयों के, चाहे वो इंग्लिश हो, विज्ञान हो या भी गणित, तीनों विषयों के सारे कार्यपत्र जल्दी पूरे करवाने वाले हैं। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी वीडियो आते ही आपको सबसे पहले मिल सके। तो इसी क्वेश्चन के साथ अपना कार्यपत्र 15 यहाँ पे खत्म होता है। तो मिलेंगे हम अपने अगले कार्यपत्र के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।